देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं इस चुनौती से देश युद्ध स्तर पर लड़ रहा है। इन सब के बीच एक और बीमारी म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भी पांव पसारती जा रही है। इनके आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने की जानकारी दी, जहां ब्लैक फंगस के 80 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा ने भी इसे महामारी घोषित किया है। परेशानी वाली बात यह है कि यह बीमारी जैसे जैसे फैल रही है, उससे संक्रमितों की आंखों की रोशनी जा रही है। यहाँ तक कि इससे कई मरीजों की मौत भी हो रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अब तक 400 लोग ब्लैक फंगस की वजह से आंखों की रोशनी हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 585 मरीज सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 100 और दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 300 मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के लक्षणों की बात करें तो नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलना, नाक बंद हो जाना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन और दर्द होना जैसे इसके लक्षण हैं। यही नहीं, आंखों के आसपास सूजन होना, डबल विजन, आंखें लाल होना, दृष्टि कमजोर होना, आंखें बंद करने पर परेशानी होना, आंख खोलने में दिक्कतें होना इनके लक्षणों में शामिल है। ब्लैक फंगस के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार की भी नज़र है। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। Our continued focus on black fungus and mucor. हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीक़ों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरिसिन बीन की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। देयर आर a large number of cases. We learned that when a combination of diabetes, uncontrolled in particular, COVID and steroid use comes up, the likelihood of this infection becomes a possibility, a likelihood. So इसके ऊपर सबसे पहले कि डायबिटीज़ जिसको भी है वो अपना कंट्रोल में रखे। वो वैसे भी अच्छा है, कोविड या नॉन कोविड, उससे आप आंखें बचती हैं, किडनी बचती है, हार्ट बचता है और भी उसके जो ख़राब असर है वो कम होते हैं। कोविड के दौरान अनकंट्रोल डायबिटीज़ से वैसे भी रिस्क है, ब्लैक फंगस हो ना हो, कोमोर्बिडिटी जो प्रीडिस्पोज करती है डेथ को, उसके ऊपर इसका असर है, बढ़ जाती है। यंग उम्र वाला भी प्रीडिस्पोज हो जाता है एडवर्स आउटकम के लिए। और उसके साथ अगर हम इरेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, टाइम से पहले देते हैं, टाइम से ज़्यादा देते हैं, फालतू में देते हैं, डोज ज़्यादा देते हैं, तो ये समस्या खड़ी हो सकती है, होती है। तो इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम इस बीमारी को बचाएंगे, इस बीमारी को हम नहीं होने देंगे। इससे हम अपने देश को, प्रदेशों को जहाँ पे ये समस्या कम है, बचाएंगे। और रैशनल ट्रीटमेंट करना है। ये डॉक्टर समाज के ऊपर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आम व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि इन दशाओं में ये चीज़ भी आती है और उसकी वजह से आँख का नुकसान हो जाए, मुंह का नुकसान हो जाए, ब्रेन में वो चला जाए फंगस ट्यूमर की तरह बन के, वो ठीक नहीं है, सर्जरी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम आज फिर याद दिलाते हैं कि इसके बारे में हेल्थ प्रोफेशनल्स कलीग्स की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, अवेयरनेस की जिम्मेवारी है। स्टीरॉयड को ठीक तरह से यूज़ करने की, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको लाइटली नहीं लीजिए। ये हमने हमेशा से कहा है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स ने हमेशा से कहा है, और इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। इसको जितनी हो गई, लगभग इसको हम ना होने तक ले जा सकते हैं अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से टैकल करें, और अभी टाइम है।